बांधवगढ़ इंडिया का एक ऐसा जंगल है जो हजारों किस्म के जंगली जानवरों का घर माना जाता है। लेकिन उन हजारों किस्म के जंगली जानवरों में अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा फेमस है तो वह है रॉयल बंगाल टाइगर। और अतीत में इसी बांधवगढ़ के जंगलों में ऐसे बहुत से जानवरों ने जन्म लिया है जिन्होंने न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। एक ऐसा ही टाइगर है जिसकी कहानी शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आप सभी को लगभग यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में बांधवगढ़ में जितने भी टाइगर मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर टाइगर एक खतरनाक लड़ाकू और बहुत ही मशहूर टाइगर्स के वंशज हैं। और उस मशहूर टाइगर का नाम है किंग चार्जर। सही सुना आपने। आज बांधवगढ़ में जितने भी टाइगर जी रहे हैं उनमें से ज्यादातर टाइगर चार्जर नाम के टाइगर के वंशज हैं। आज भले ही टाइगर की गिनती बहुत ज्यादा है लेकिन एक वक्त ऐसा था जो पूरे बांधवगढ़ में चार्जर और कुछ ही टाइगर बचे हुए थे। लेकिन आगे चलकर किंग चार्जर और उसकी क्वीन सीता टाइग्रेस के कुल मिलाकर 23 बच्चे हुए। उसके बाद बांधवगढ़ में बाघों की गिनती बढ़ने लगी। बांधवगढ़ जिसका मतलब है भाई का किला। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि भगवान श्री राम ने बांधवगढ़ किले को अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को तोहफे में दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि बांधवगढ़ पहले देवताओं का, फिर राजा महाराजाओं का और अब बाघों का आशियाना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बांधवगढ़ के मशहूर टाइगर चार्जर के बारे में और जानते हैं कि उसने उसकी जिंदगी में कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी और कैसे वो चार्जर के नाम से मशहूर हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बनने से पहले यह रीवा के महाराजा मारतंड जी के निजी खेल अभ्यारण्य बना हुआ था। राजा और उसके दोस्त हाथी की पीठ पर सवार होकर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। लेकिन जब इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बाघों की घटती आबादी को देखकर सन 1968 में बांधवगढ़ को एक नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया। लेकिन बात करें आज की तो आज के समय में बांधवगढ़ की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी वाले क्षेत्र में की जाती है। वैसे तो बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में कुछ ही इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। जैसे ताला रेंज का चक्रधारा इलाका। साल 1991 में ताला रेंज के चक्रधारा इलाके में एक बहुत ही मस्कुलर और मैस्क्यू टाइगर बनका का कब्जा था। इसका जितना सुंदर नाम था उतना ही शानदार वो टाइगर था। हमेशा की तरह बनका इलाके की पेट्रोलिंग कर रहा था। जैसे ही वह नाला रोड की तरफ पहुंचा तब अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुनने के लिए बनका बिल्कुल शांत हो गया। ये एक टाइगर की दहाड़ थी और उस टाइगर की दहाड़ बनका की दहाड़ से काफी गुना ज्यादा थी। जिस दिशा में दहाड़ने की आवाजें आ रही थी बनका भी उसी दिशा में गौर से देख रहा था। पूरा जंगल शांत हो चुका था। बनका के दोनों कान खड़े हो चुके थे। तभी बनका को आवाजों के साथ साथ दौड़ने की आवाजें भी आ रही थी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक से पास वाली झाड़ी में से एक बड़ा सा टाइगर निकला। मानो वो एक ही छलांग में बनका के सामने खड़ा हो गया हो। दहाड़ते हुए अचानक से बनका के सामने आकर खड़ा हो जाने का मतलब था कि या तो बनका को इलाका छोड़कर जाना होगा या फिर लड़ने के लिए उस टाइगर को इस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि बनका लड़ने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। जब वो अनजान टाइगर बिना किसी वार्निंग के बिजली के तेज गति की तरह बनका पर टूट पड़ा तब उसकी ऐसी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि अनजान टाइगर बनका से न केवल लड़ने के लिए उत्सुक था बल्कि उसका इलाका हथियाने के लिए भी उत्सुक था। हालांकि बनका भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं हटा और उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शुरुआत में जब दोनों लड़ रहे थे तब ये कहना मुश्किल था कि जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपने नुकीले पंजों से बनका के सर और कूलों में गड़ाना शुरू कर दिया। इस अनजान टाइगर के लड़ने से ऐसा लग रहा था कि वह टाइगर हारने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। फिर कुछ ही देर बाद वो अनजान टाइगर बनका पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने लगा। अब खून से लथपथ बनका भी समझ चुका था कि उसे अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ेगा और उसने वही किया। बनका लड़ते लड़ते भाग गया। उसके बाद उस नए टाइगर की दहाड़ ने यह ऐलान कर दिया था कि अब ताला रेंज का राजा बदल चुका है। अगले दिन उगते हुए सूरज के साथ नए दिन की शुरुआत हुई। लोग जंगल में घूमने के लिए आने लगे। सबसे पहले जंगल ट्रैकर्स की एक टीम जंगल के अंदर गई। जैसे ही वह टीम एक मोड़ के पास पहुंची तो उन्होंने एक टाइगर को घायल अवस्था में देखा।
था। तब उन्होंने अपनी गाड़ी उस टाइगर के थोड़े और पास की तो उन्हें पता चला कि यह तो बनका टाइगर है। जैसे ही बनका टाइगर ने लोगों को देखा तो वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और खड़ा होकर गुर्राने लगा और फिर उसने गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी, जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह यंग टाइगर केवल दिखावटी हमला ही कर रहा था और बाद में वह जंगल में कहीं गायब हो गया। टाइगर के जंगल में गायब होने के बाद वो लोग भी वहां से तुरंत ही निकल गए और इसके बाद गलतफहमी में उन्होंने ये बात पूरे बांधवगढ़ में फैला दी कि बनका पागल हो गया है और वो सब पर हमला कर रहा है। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही आसपास के गांवों में बनका जैसे टाइगर के देखे जाने की खबरें आने लगी और अब वन विभाग के अधिकारियों के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका था कि दो जगह पर एक ही टाइगर कैसे हो सकता है और अगर दो टाइगर हैं तो वह दूसरा टाइगर कौन है। लेकिन फिर एक कुटप्पन नाम के महावत ने इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया और फिर वह अपने गौतम हाथी पर सवार होकर घने जंगलों में बनका और उस टाइगर की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक टाइगर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर कुछ देर बाद वह आवाजें बहुत ही नजदीक से आने लगी और फिर एक बड़ा सा खतरनाक टाइगर गौतम हाथी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने हाथी पर चार्ज कर दिया और फिर कुटप्पन किसी तरह गौतम को खुले में ले आया और फिर उसने ऐलान कर दिया कि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक टाइगर घुस आया है जो किसी से भी नहीं डरता है। जो भी सामने आता है वह टाइगर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बांधवगढ़ के लोगों ने उस यंग टाइगर का नाम रख दिया चार्जर। शायद ये कोई नहीं जानता है कि चार्जर का जन्म कहाँ हुआ था और वह बांधवगढ़ का था या नहीं था। उसे पहली बार 1991 में ही देखा गया था जब उसने बनका टाइगर को हराकर ताला रेंज में कब्जा कर लिया था। उसने ताला रेंज पर लगभग 10 सालों तक लगातार राज किया और वो अपने अंतिम समय तक भी बहुत ताकतवर टाइगर बना रहा। चार्जर में बहुत सी ऐसी बातें थी कि वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फेमस था। चार्जर में एक और बात ऐसी थी जो उसे खास बनाती थी। ज्यादातर टाइगर अपने पूरे जीवन काल में 2 से ज्यादा टाइग्रेस के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन चार्जर ने अपने जीवन काल में केवल एक ही टाइग्रेस को अपना पार्टनर बनाए रखा था और उस टाइग्रेस का नाम था सीता। दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। चार्जर को देखकर भले ही लगता था कि वो एक दानव है और उसके दिल नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। चार्जर न केवल अपनी पार्टनर सीता का बल्कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखता था। कभी कभी तो वो सीता और अपने बच्चों के लिए शिकार भी लाया करता था। पूरे भारतीय वाइल्ड लाइफ के इतिहास में बहुत ही कम देखा गया है कि टाइगर कब्ज के पिता हर वक्त उन्हीं के साथ रहते हों। यहाँ तक कि चार्जर का बेटा था जो कि 4 साल तक बड़ा होने के बावजूद अपने पिता के साथ रहा करता था और चार्जर को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। एक समय ऐसा था जब बांधवगढ़ में टाइगर की गिनती बहुत कम होने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि बांधवगढ़ में टाइगर विलुप्त ना हो जाएं। लेकिन तभी चार्जर और सीता एक साथ आए और उन्होंने आगे चलकर 23 बच्चों को जन्म दिया। इसी की वजह से बांधवगढ़ में बाघों का भविष्य सुधर गया। चार्जर की अक्सर दूसरे टाइगर से लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन अक्सर हर बार जीत उसी की ही होती थी। लेकिन फिर 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिसने चार्जर को बहुत ही गहरा घाव दे दिया और घाव यह था कि उसकी क्वीन सीता अचानक से कहीं गायब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि उसे गैर कानूनी रूप से मार दिया गया था। इसके बाद चार्जर ने कभी भी किसी दूसरी टाइग्रेस को कभी अपना पार्टनर नहीं बनाया और वो बढ़ते वक्त के साथ साथ कमजोर भी होता गया। उसकी आंखें भी कमजोर हो चुकी थी, जिसके चलते उसे शिकार करने में भी दिक्कत होने लगी थी और फिर वो स्क्वेजिंग करके ही अपना गुजारा किया करता था और उसने रहने के लिए बरुआ नाला वाले इलाके को चुन लिया था, यानी कि वो ज्यादातर बरुआ नाला के पास ही रहा करता था। फिर उसके बाद उसकी लड़ाई उसके पोते B1 से हुई। इस लड़ाई में चार्जर ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया, लेकिन जून 2000 में उसकी लड़ाई उसके सबसे ताकतवर पोते B2 से हुई, जिसने चार्जर के साम्राज्य का तख्ता पलट कर रख दिया। जिसके बाद उसे एक पास के गांव में अधमरे हालत में देखा गया था, जिसके बाद उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे ट्रांसक्विलाइज करके अपने साथ ले गए और उसे एक बाड़े में रख दिया। उसके बाद 29 सितंबर 2000 को चार्जर ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।